निहाल। जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। अच्छी बात है। अगर आपकी शादी रमशा से हो जाती तो अनी, तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होती? मिद्दत, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम सबके सामने अपनी नाराजगी क्यों शो करना चाह रही हो? इसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। तुम बीना की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, समझी? क्या लगती है वो तुम्हारी? और वैसे भी निकाह से पहले तुम्हें उसे कॉल करने की क्या जरूरत थी? अभी तक शोक मना रही हो तुम उसका। आखिर तुम चाहती क्या हो? वही जो ऐसे मौके पे एक माँ को करना चाहिए। मसलन बीना के दुखों और तकलीफ को बांटना चाह रही, जो आप दोनों ने दिए हैं उसे। हमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया मिद्दत, समझ गई? वो उसकी किस्मत थी। एक लड़की की जात को सारी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने, और आप कह रही हैं कि कुछ भी नहीं किया। अगर उसकी आह अर्श तक चली गई ना, तो याद रखिएगा इस घर में भी किसी को खुशियां रास नहीं आएंगी। अब तुम इतनी अल्लाह वाली भी नहीं हो। इंसान के साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। अब देख लो, रमशा और निहाल का एक होना किस्मत में लिखा था ना, तो सो हो गए। अल्लाह की लाठी बेआवाज होगी, डरना चाहिए आपको। खैर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी, समझ गई? अपना मुंह ठीक कर लो।
तुम्हें पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ गया मैं। तुम्हारे दिल में सिर्फ एक वसवसे से डरा गया। अपने दिल से, अपने दिमाग से सारे डर, सारे वहम निकाल के बाहर फेंक दो। बड़ी मुश्किल से पाया है मैंने तुम्हें। जान लगा दूंगा तुम्हें ख्याल से रखने में। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर, मगर शायद तुम ये भूल रही हो कि मर्द के दिल में अगर शक का छोटा सा भी बीज बो दिया जाए ना, तो ये एतमाद और ये मोहब्बत की सारी फसलें तबाह हो जाती हैं। कब से धोखा दे रही हो मुझे? कब से ये सब कुछ चल रहा है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रमशा, मैं तुमसे कोई भी लंबे लंबे मोहब्बत के वादे नहीं करूंगा। तुम अच्छे से जानती हो कि ये शादी किन हालात में हुई है। मैं तो सोच रही थी कि आकर तुम मेरी तारीफ करोगे, मोहब्बत में चांद तारे तोड़ने की बातें करोगे, कोई तो बात करोगे ना मोहब्बत की। मुझसे ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। प्लीज तुम नाराज मत होना। ना मुंह दिखाई ना ही कोई रस्म, और तुम कह रहे हो कि मैं नाराज ना हूं। तुम जानती हो ना कि मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं थे। बिना की दफा तो उस पे जान निछावर करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप तुम्हारी ये सर दर्द बर्दाश्त करती रहूंगी तो तुम्हें गलत लग रहा है निहाल। मुझे अपने सारे हक चाहिए, जैसे एक नई नवीली दुल्हन को मिलने चाहिए, जैसे कि तुमने बीना को भी दिए।
तुम बार बार यूं बीना का नाम क्यों ले रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे उसके नाम से भी चिढ़ा। क्योंकि तुमने बीना को हर खुशी दी और मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। मैं अपने बारे में हक तलफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। हमशा, अगर तुम मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोपोगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हम दोनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। बस ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है। मेरा भी आज पराठा खाने का दिल नहीं चाह रहा है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है। ओके बेटा। क्या जरूरी है कि तुम दोनों ऑफिस के लिए साथ निकलो? क्या कह रही हो? सानिया, तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। फितूर नहीं है, हकीकत है। बहुत मजा आता होगा ना, रोज साथ मिलने का, एक दूसरे को देखने का, बातें बनाने का मौका मिलता होगा। मुझे बीना के साथ वक्त गुजारने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जब दोनों के ऑफिस की टाइमिंग एक है तो एक ही वक्त में जाएंगे ना बेटा। तुम क्यों अपने दिल में ये उटपटांग बातों को जगह दे रही हो? ठीक है, तो अपने ऑफिस की टाइमिंग्स ये चेंज क्यों नहीं कर लेता? शाम की शिफ्ट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते तुम? क्या पागल हो गई हो तुम? कैसे कर सकता हूं मैं ये? बुराई क्या है इसमें? बीवी है तुम्हारी, अगर वो चाहती है कि शाम को दफ्तर चले जाया करो तो चले जाया करो। हर्जी क्या है इसमें? और मेरा पूरा हक भी है। अम्मी, आप समझाएं उसको, शायद आपकी बात समझ आ जाए। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। क्यों सुबह सुबह तमाशा लगा रही हैं आप? ये उसका काम है, वो आप दोनों से बेहतर जानता है। अगर मुझे इन दोनों का साथ जाना पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। हम सब जानते हैं कि बीना कैसी है, लेकिन अजलान को ही समझदारी का मुजाहरा कर लेना चाहिए। इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकता हूँ मेरी। उसे जो ठीक लग रहा है ना बेटा, वो वही कर रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकती। किसी एक दिन भी हम अच्छे से नाश्ता नहीं कर सकते इस घर में। कैसे हमायती बनी हुई है ना दोनों की। अरे मेरी जान उठ गई। हाँ, मैंने तो नाश्ता भी कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि इस घर में कोई तो प्रोटोकॉल होगा ना, नई नवेली दुल्हन का। कोई स्पेशल खाना बनेगा, कोई नाश्ते को पूछेगा, लेकिन यहाँ बहू ने नाश्ता कर लिया और सासू माँ जी अब उठ कर आई। अच्छा भाई,
कुछ ही दिनों में तुमने खाला से मुझे सास बना दिया। आई एम सॉरी बेटा, बस रात को थोड़ा लेट सोई थी इसलिए सुबह लेट ही उठी हूँ। वैसे मिद्दत को भी तुम्हारे खाने का नाश्ते का ख्याल रखना चाहिए ना, आखिर तुम्हारी माँ है वो। मामा का बस चलता है तो शादी वाले दिन सबके सामने खड़े होकर बोल देती कि ये शादी होनी ही नहीं चाहिए, अब उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। हाँ वैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो मेरा ही दम है कि किस तरह मैंने तुम्हारी और निहाल की शादी करवाई है, वरना मिद्दत इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। सही कह रही हैं आप। जी वो अमान साहब आए हैं, बाहर लॉन में बैठे हैं। अमान इस वक्त क्यों आ गया वो? अच्छा ठीक है, तुम जाओ और नाश्ता बनाओ, और सुनो हर चीज रमशा की पसंद की होनी चाहिए, समझ गई? जी आप नहीं, तुम ऐसा करो पहले ऊपर जाओ, जाकर निहाल को उठा दो। मैं देखती हूँ अमान ने कहीं कोई जरूरी बात ना करनी है। ठीक है। अमान तुम यहाँ अचानक क्यों आ गए? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? तुमने ही तो कहा था कि जाकिर के बारे में कोई भी बात तुमसे फोन पे डिस्कस नहीं करूं। अच्छा उसका नाम भी मत लो, किसी ने सुन लिया तो ऐसे मसला हो जाएगा। मुझे बताओ कुछ पता चला? पता नहीं, उस बिल्डिंग के आसपास किसी ने भी कोई गैर मामूली एक्टिविटी नोटिस नहीं की। अगर कुछ हुआ होता तो हम तक खबर पहुंच जाती। तुम अंदर जाकर तो देखते ना, हो सकता है वो मर गया। अरे नहीं नहीं, उस वाक़े के बाद से तो मैं अपने नाना के घर तक नहीं गया। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से यार। और बच ही गया होगा, अगर मरता या कुछ होता उसे तो हम तक खबर पहुंच जाती। ना करे मर ही क्या हो। अच्छा वो तुम्हारी दोस्त कैसी है? दोस्त? कौन सी दोस्त? अरे वो ही जिसकी खातिर तुम उस आदमी के फ्लैट पे गई थी तस्वीरें लेने के लिए। हाँ वो ठीक है, अब सही ठीक है वो। अमान प्लीज मुझसे वादा करो इस बात का जिक्र तो नहीं करोगे ना किसी से? देखो जो किसी दूसरे के ऐप छुपाता है उसके अल्लाह ताला ऐप छुपाता है ना? बेशक। नाश्ता करोगे? आओ अंदर चल के नाश्ता करते हैं। अरे नहीं यार, मैं बस तुम्हें अपडेट देने के लिए आया था दिल से। अब अगर तुम ऐसे निहाल से मिले बगैर चले जाओ, अगर उससे पता चला तो वो शायद शक करेगा कि तुम क्यों आए थे। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अमान थैंक यू सो मच, तुमने इतना कुछ हो जाने के बावजूद मेरी हेल्प की। तुम चलो मैं आती हूँ। हाँ श्योर। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। क्या मतलब है ऑफिस? अभी हमारी शादी को 2 दिन हुए, तुम ऑफिस कैसे जा सकते हो? इसका ऑफिस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है निहाल, आज रात को हमारा वलीमा है, मुझे सैलून भी जाना है, कैसे जाऊंगी? वलीमा रात को है, और अगर तुम्हें तैयार होने के लिए जाना है तो ड्राइवर है घर में, लेके जा सकती हो। निहाल आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? आखिर शो क्या करवाना चाहते हो तुम? शादी मेरी तुम्हारी मर्जी से हुई है ना? अगर ये सब कुछ करना था तो क्यों की शादी मेरे साथ? किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? हाँ आवाज नीचे। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है ना तो तमीज से, वरना चुप रहो। तुम किस लहजे में मुझसे
से बात करे, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते मेरे साथ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, क्यों मेरी जान का अजाब बन रही हो तुम? निकाह करना चाहती थी ना, कर ली। क्या गले में घंटी की तरह बांध लूं तुम्हें? निहाल, तुम्हें हो क्या गया? क्यों इस तरह बात कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें मैंने शादी की रात समझाया था ना? अगर मेरे सर पे सवार होने की कोशिश करोगी तो उतार के फेंक दूंगा। भूल गई? निहाल, तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। निहाल, 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 मेरी बात सुनो निहाल। रमशा, रमशा, हुआ क्या है बेटा? आपने देखा ना मुझसे इसने कैसे बात की है? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। शादी की रात से वो ऐसे ही मेरे साथ बिहेव कर रहा है। अच्छा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के दरमियान झगड़े की वजह क्या हुई? मुझसे क्यों नहीं पूछती आप? बीवी हूँ मैं उसकी, मेरी भी 1000 ख्वाहिशें हैं। मैं इंसान हूँ, लेकिन वो चाहता है कि मैं रोबोट की तरह बिहेव करूँ और हर बात में उसी की मर्जी मानी जाए। मैं करूंगी निहाल से बात, वो आइंदा तुमसे इस तरह से बात नहीं करेगा। देखो रमशा, मैं तुम्हें ना इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती बेटा, प्लीज मत रो। मुझे नहीं पता कि निहाल इतना संगदिल होगा। आपको पता है आज के दिन भी ऑफिस जा रहा है, मैंने मना किया तो वो भड़क गया। जिस तरह तुमने उससे शादी की है तो उससे और क्या तवक्को करती हो? तुम उससे जबरदस्ती शादी कर सकती हो, उसका दिल नहीं बदल सकती। अब क्या देख रहे हो एक दूसरे को इस तरह? मैं गलत नहीं कह रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसी बात का डर था मुझे कि यही सब कुछ होना। मिद्दत, तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती? आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती है ना, तो कम से कम मेरे जख्मों पे ना नमक भी मत छिड़के। तुम्हारे जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रही, तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। नहीं सुननी हमने हकीकत, बस तुम चुप हो जाओ। देख रही है कैसे ये मेरे साथ ऐसे बात कर लेती है। बैठो, इधर रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें बोलने से पहले जरा तो सोचना चाहिए ना, थोड़ी सी तो नरमी रखे अपने दिल में मेरे लिए भी। तुम जानती तो हो उसे, शुरू से ही ऐसी है। अच्छा, मैं देखती हूँ निहाल कहाँ है, उससे बात करती हूँ मैं। परेशान मत हो। क्या परेशानी है? क्यों चेहरा उतर रहा है? निहाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसी तरह भी ये चेहरा जो है ना नए दूल्हे का नहीं लग रहा। पता नहीं पापा मुझे क्या हो गया। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ धुआं भर गया है। मैंने रमशा से शादी तो कर ली है पापा, लेकिन वो मेरे सामने भी होती है तो मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे हर जगह पीना दिखाई देती है। पापा मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूं। वो नफरत, वो कराहत जो टीना को तलाक देते वक्त मेरे अंदर थी ना, वो नहीं गई। वो पापा वो ऐसे जैसे मेरे दिल के अंदर घुप गई हो। और ऑनेस्टली मुझे लगता है शायद ये नफरत, ये कराहत कभी जाने वाली भी नहीं है। देखो बेटा,
बाज़ औक़ात इंसान एक ही फेस में अटक कर रह जाता है और चाहते हुए भी उससे निकल नहीं पाता। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा साइकार्टिस्ट है, तुम एक बार उससे मिल लो। मुझे पूरा यकीन है कि 1-2 सेशन में तुम्हें फायदा होगा। तो आप ये चाहते हैं कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं? वो तुम्हारे दिल से सारे वहम निकाल देगा। तुम एक बार उससे मिल तो लो। देखो, परेशान होने की बात नहीं है, ये रिश्ता नया नया है और हर नया रिश्ता मजबूत होने में वक्त लेता है। निहाल, तुमने रमशा के साथ बदतमीजी की है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो बेचारी कितनी सहम गई है। मॉम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो, मैंने इसको समझा दिया है, फिक्र की कोई बात नहीं है। क्यों ना फिक्र करूं मैं? अजीब बातें कर रहे हैं आप। कितने दिन हुए इसकी शादी को? आज वलीमा है इसका और आज से चिल्लाना उस पे शुरू कर दिया इसने। अगर मैं अपने कानों से खुद ना सुनती ना तो कभी इस बात पर यकीन ना करती। आपको पता है, आपको इसने बताया है कि ये आज ऑफिस जा रहा है। इसी बात को लेके इन दोनों में झगड़ा हुआ है और उसने मना किया जाने से तो ये साहब भड़क उठे। निहाल बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें ऑफिस से छुट्टियां करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। क्या करूंगा घर रह के? मैंने आपको कहा है ना कि दम घुटता है मेरा घर रह के। अब ये इस तरह करेगा तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप समझा दें इसे अच्छी तरह से। क्या हो रहा है मामा? हमारे तो सारे ही कदम उल्टे पड़ रहे हैं। मैं जितना अजलान को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही हूँ वो उतना ही मुझसे दूर जा रहा है। ये सब उस डायन की वजह से हो रहा है। मैं तो चाहती थी कि जल्द अज जल्द उस मनूज की शादी करूं, उसे दफा करूं इस घर से ताकि जान छूट जाए हमारी। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। तो वो अपने पांव पे खड़ी हो गई है भाई। अचानक ही उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया, उसे नौकरी मिल भी गई। अपना कमाएगी, अपना खाएगी, अब कहां सुनेगी हमारी कोई बात? अब तो उसकी 5 उंगलियां घी में। बस कर दे उसकी तारीफें करना, मुझे चिढ़ है उसके नाम से। पता नहीं क्या जादू है उसके पास। उसके सारे उल्टे काम सीधे हो जाते हैं। हमदर्द भी मिल जाते हैं, मदद करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ हूं मैं जो लाख कोशिशों के बाद भी अपने शौहर को अपनी तरफ ना कर सकी। अब तो मुझे बस एक ही हल नजर आता है इस सारे मसले का। वो क्या? तुम अजलान को लो और अपने घर में शिफ्ट हो जाओ। बीना तो यहां से दफा होगी नहीं। तुम तो जा सकती हो ना अपने घर। अजलान को लो, अपने घर जाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको इस तरह अकेले छोड़ के थोड़ी जा सकती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। अपने लिए तो कर ही सकती हूँ ना मैं सब कुछ।
लेकिन मम्मा बीना अभी इस घर में है, आपके लिए मसले पैदा कर सकती है वो। उसकी तो तुम बिल्कुल ही फिक्र ना करना। बीना कितना भी कदम निकाल ले, मुझसे ऊंची नहीं हो सकती। देख लूंगी मैं उसकी हर चाल को, सब संभाल लूंगी। तुम फिक्र ना करो, तुम अजलान को लो, अपने घर जाओ। यही एक आखिरी रन है बस। नसरीन, नसरीन, नसरीन। क्या हो गया है रमशा, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है? और ये क्या अपना हुलिया बना रखा है तुमने? नई दुल्हन हो, जरा तैयार होके रहा करो बेटा। ठीक हूँ मैं, और किसके लिए बनूं सब्र? आपके बेटे के लिए। उसे तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप दोनों के लिए तैयार होके घूमती फिरती रहूं क्या? क्या हो गया है बेटा? निहाल ने कुछ कहा है? यही तो मसला है, वो कुछ कहता ही तो नहीं है। मुंह फुलाकर ऐसे बैठा जैसे हमारी शादी को 3 दिन नहीं 30 साल हो गए। आप दोनों को ना हमारी शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। तमीज से बात करो रमशा, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। आपके बेटे को मेरी खुशी का ख्याल, मैं किसी की खुशी का ख्याल क्यों रखूं? और किसी तमीज से बात करने का फायदा क्या है यहाँ? जी रमशा बाजी, आपने बुलाया था। तुम्हें एक बार मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? 10 बार तुम्हें आवाजें देनी बहुत जरूरी होती है क्या? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी अच्छा जी। ये सब क्या हो रहा है रिफत? तुम तो बहुत सीना ठोंक कर अपनी भांजी को ब्याह कर लाई थी। उसकी बातें सुनी, अंदाज देखा था उसका? सब कुछ देखा था मैंने, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि वो जरा गुस्से की तेज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मुझसे फालतू बातें मत करो। जो दिल का अच्छा होता है ना, वो जबान का भी अच्छा होता है। निहाल एक बुरे तजर्बे से गुजरा है। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं रमशा को समझाऊंगी, लेकिन आप भी तो निहाल को समझाने की कोशिश करें ना। ये बात ठीक है कि निहाल की दूसरी शादी है, लेकिन रमशा की तो पहली शादी है ना। वो तो अपने सारे अरमान पूरे करेगी। अरमान तब पूरे होते हैं जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को समझें। इस तरह अरमान पूरे नहीं होते। अच्छा, ज्यादा आप टेंशन मत लें, मैं बात करूंगी रमशा से, बल्कि मिद्दत से भी कहूंगी कि वो अपनी जज्बाती बेटी को जरा समझाने की कोशिश करें। मेरा तो ख्याल है कि इन दोनों को हनीमून पे भेजें। ठीक कह रहे हैं आप।